सब लोग मिलकर गाएंगे। आमेन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले यीशु को जीवन पर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीसस चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। इस गीत को जब गाएंगे, प्रभु चंगा करने वाला चंगाई देगा, छुटकारा देगा, जीवन देगा। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग गाएंगे। और शांति देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाला यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग अच्छा लगा। मेरे दिल में नया गाना है, गीत गाएंगे। यीशु राजा देता है। जब भी प्रभु यीशु राजा देता है, नया गाना देता रहता है। हजारों लाखों गीतों को परमेश्वर के पवित्र लोग ने लिखा है, और हम भी गाएंगे। प्रभु यीशु आप मुझको आपको स्तुति करने के लिए चुन लिया है। धन्यवाद। ओ मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है।
मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आओ, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। सब लोग ताली बजाएंगे, सारे लोग आएंगे। इस जवान की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जवान की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। जिस जगह की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जगह की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। खुशी से हम लोग सब गाएंगे। मेरे लिए जल्दी यीशु आने वाले हैं, उसके साथ हम इस समय गाता रहूंगा। ओ, कितना आनंद की बात है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। यीशु राजा देता है। यीशु राजा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद की बात है, प्रभु के लिए गीत गाना है। आइए हम लोग गाएंगे। सबको मालूम है, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। आज सुबह परमेश्वर के नाम लेकर उनके लिए गाना भला है। और कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। इस संसार में यीशु नाम के अलावा कोई नाम मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकता है। ऐसा नाम, पवित्र नाम और मीठा नाम, और वो सर्वशक्ति और शक्तिशाली नाम, सामर्थ्य नाम। हम लोग इसको गाएंगे। बिगड़ी बनाने वाले यीशु, राग दिखाने वाले यीशु, सारे दुखों को दूर करने वाले यीशु, जीवन का जल यीशु, जीवन की रोटी यीशु, और ये हमें सब कुछ देने वाला यीशु आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए गाएंगे।
अगर गीत नहीं आता तो आप ताली बजाकर मेरे साथ गाइए। जितने लोग आते हैं आप भी अपना अपना मोबाइल कोई भी चीज में जिसके द्वारा आप देखते हैं आप अपने ताली बजाकर गाइए। जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सब लोग ताली बजाकर बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सब लोग गाएंगे। जीवन जल की नदियां यीशु, ओ जीवन की रोटी प्रभु यीशु, देर करो ना जीसस। मार्गी सत्य जीवन यीशु है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है, मार्गी सत्य जीवन यीशु है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ, देर करो
चल भी जाओ, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु 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 नाम। सुबह हो या शाम, इन प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु 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 नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जितने भी हम गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, बहुत कम है। इस समय आराधना में चलेंगे। सब लोग भय से, डर से परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर का आराधना करने के समय है। जस्ट थोड़ी समय कहेंगे, प्रभु जी हमसे आप बातें करें। ये स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना, कर्ता, समर्पण, आत्मा और जीवन प्रभु के सामने कहेंगे, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। आइए गाएंगे। जीसस लॉर्ड वी थैंक यू, गॉड वी थैंक यू। सब लोग दिल के अंदर स्तुति करते हुए आराधना करने के लिए यीशु, यीशु धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना। स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी करता समर्पण, आत्मा और जीवन, तेरी आराधना, हे तन मन धन। करता समर्पण, आत्मा और जीवन, तेरी आराधना, हे तन मन धन। हालेलुया। ईश्वर के पिता, मेरे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना। हालेलुया।
सब आराधना करें। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना भी तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना हो भी तन मन धन। ओ हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर के धन्यवाद इस सारे लोग और आराधना करें। पवित्र आत्मा धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ओ तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना हो हे तन मन धन। स्वर्ग पिता ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना यीशु की, आराधना प्रभु की, आराधना यीशु की, आराधना प्रभु की। आराधना, 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 आराधना।
इस आराधना को आपने कबूल किया है, ग्रहण किया है, धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभु जी वचन के ऊपर आपके अनुग्रह हाथ रहे। आप आज के दिन आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा महिमा प्राप्त किया आपने। सारे आदत महिमा सब कुछ आपके लिए। धन्यवाद आपके लोगों के लिए जो आशा के साथ प्रभु जी बैठ कर देख रहे हैं। इस जगह छोड़ कर जाने से पहले प्रभु जी उनके दिलों में आप बातें कर कर आपके संपूर्ण आशीर्वाद से प्रभु जी आशीषित कर कर उनके वापस भेजिए। प्रभु जी एक पास्टर होने के नाते से, एक आत्मिक पिता होने के नाते से प्रभु दिल खोलकर आज सुबह हमारे सारे कलीसिया के लोग विश्वासियों को और प्रभु जी आशीष देते हैं आपके नाम से। सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और प्रभु के वचन से हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 46 अध्याय, साम्स चैप्टर 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काँप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह परमेश्वर के वचन को आपके बीच में ले आना मेरे लिए एक आशीष के अनुग्रह की बात है। आप सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार होकर बैठे हैं। आपके विश्वास के लिए, आपके सारे और उत्साहित के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपके लगाव के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन को हम लोग आप देखेंगे। आज के वचन को जब भी मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग उसको नोट करें और उसके साथ साथ क्या करें कि बाइबल को भी देख ले, बाइबल के वचन को भी पढ़ें। और अगर स्क्रीन में लिख के आता तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं लिख के आता तो आप बाइबल तुरंत लोग खोल कर पढ़ सकते हैं। का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। इस आज मनन करने के विषय यही है, परमेश्वर सुलेमान को बहुत ही बढ़ाया। परमेश्वर सुलेमान को बहुत ही बढ़ाया और बहुत ही बढ़ाया, ये कह सकते हैं। ओके, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में और भजनकार कहता है कि और तेरा अनुग्रह मेरे मुझे और बड़ा कर दिया है, मुझे बढ़ाया है। तेरे अनुग्रह से मैं बढ़ गया हूं,
तेरे अनुग्रह ने मुझे बढ़ाया है। परमेश्वर हर एक जीवन में उन्नति चाहते हैं। परमेश्वर हर एक जीवन में मेरे बच्चे आशीषित हो जाएं और आशीष प्राप्त करें, और मेरे नाम के लिए नाम को लिए हुए लोग और मुझको मानने वाले लोग, मुझे मेरा आदर सम्मान करने वाले लोग और मुझको आराधना करने वाले लोग हैं, दंडवत करने वाले लोग हैं, और हमेशा बढ़े रहें और बढ़ते जाएं। तीसरे, और यूहन्ना में भी यही देख सकते हैं, आप पढ़ के देखिएगा, पौलुस भी कहता है, मेरे प्रियो, तुम सब चीजों में तुम जैसे तुम आत्मिक की उन्नति में हमेशा बढ़ते जाते हो, वैसे सारे चीजों में भी तुम बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना कहता है। परमेश्वर चाहते कि अपने बच्चे को बढ़ाएं और आशीषित करें और उनको बहुत आशीष दें। यहां पर दाऊद के पुत्र सुलेमान, दाऊद एक बड़ा राजा था, और परमेश्वर ने दाऊद को कहा था कि दाऊद के अंदर एक था कि दाऊद को कहा था कि परमेश्वर ने तुम मेरे लिए एक भवन बनाओगे। दाऊद उत्साहित होकर पर सारे चीजों को उन्होंने परमेश्वर के भवन बनाने के लिए और इच्छुकता कार्य करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने बात में कहा, तुम मेरे लिए भवन नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटा क्या करेगा, तुम्हारा मेरे लिए भवन बनाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, जिनके अंदर परमेश्वर के भवन बनाने के लिए और इच्छुक होता है, लगाव रहता है, परमेश्वर उनके जीवन में उनका घर बनाएगा और उनके बच्चों के जीवन को बनाएगा और उनके लिए भी घर बनाएगा। जिस देश में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, जिस कार्यालय में रहते हैं, वहां उसको बड़ा करेगा, आशीषित करेगा, आशीष देगा। यह परमेश्वर के नियम है। दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करना है, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन उनके पुत्र सुलेमान जो राज्य में स्थिर हो गया था, और उसका परमेश्वर ने और उसके संग रखा। द फर्स्ट थिंग इज, आशीष पहले संग रहना बहुत जरूरी है। बढ़ने से पहले परमेश्वर हमारे साथ रहना जरूरी है। जिनके साथ परमेश्वर रहता है वही बढ़ सकता है। जिनके साथ परमेश्वर रहता है परमेश्वर उनको आशीष दे सकते हैं, वो परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकता है। जिसके पास परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर है, और हर चीज में बढ़ता जाएगा, परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाएगा और बहुत आशीष देगा और वो कुशल से रहेगा। अब सुलेमान को परमेश्वर के बढ़ाने, इतना बड़ी आशीष देने का, जितना उसको ना बढ़ाकर और ऊंचे स्थान पर रखने का 4 बातें मैं बताना चाहता हूं। ये 4 बातें की वजह से परमेश्वर ने इनको बहुत बड़े आशीष दिया है। आज सुबह मैंने और परमेश्वर से बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मुझको आप क्या कि बताइए क्या आज का संदेश अपने लोगों को देना है। परमेश्वर ने जो मुझको दिया है उसको मैं आपके पास मैं लेकर पहुंचा रहा हूं। ओके, पहले चीज क्या कि पढ़िएगा, और सुलेमान के पास उनके ऊंचे परमेश्वर उनको बढ़ाने का 4 अच्छे कार्य चीजें उनके पास था। उस 4 अच्छी चीजों को हम देखेंगे। नंबर 1 पढ़िए, पहला राजा हम लोग सब निकालेंगे, और पहला राजा 3 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आमीन। जिसका अर्थ यही है, मैं बताना चाहता हूं, सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग को परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, बाइबल में, धर्मशास्त्र में,
जो मुझसे स्नेह करता है उससे मैं स्नेह करता हूं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं। और ये प्रथम आज्ञा है हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु यीशु ने भी इसको कहा था। मत्ती 22वां अध्याय 37वां वचन और 39वां वचन उसको पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम करो। प्रेम करने का पहला आज्ञा देखिए, ये सबसे बड़ा प्रथम आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। कैसे करना है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से करना। मैं ये चाहता हूं आप हम हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं कहने वाले लोग को मैं कहता हूं, प्रेम करने का नियम कैसा है? सारे मन से। आधा मन संसार के लिए, आधा मन प्रभु के लिए नहीं है। सारे प्राण, मन आधा प्राण तो संसार में है, लूत के पत्नी के समान। लूत आ रही थी, उनके आधा प्राण तो उधर था, कहा सदोम गमोरा में। आधा तो परमेश्वर की बातों मान के जा रही थी, इसलिए नमक की खंबा बन गई थी। पीछे मुड़कर देखकर सारे प्राण से और सारे बुद्धि के साथ, संसार की बुद्धि के साथ नहीं है, ज्ञान के साथ नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु ने यह कहा। आप इसको आगे पढ़िए, क्या लिखा है? और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आप देखिए, प्रभु से प्रेम करना है, उस प्रेम को अपने पड़ोसी को भी दिखाना है, अपने समान। यीशु ने निस्वार्थी प्रेम किया था उनसे। और यूहन्ना 21वां अध्याय में पूछा था और पतरस से, तुम उसे प्रेम करते हो, प्रेम प्रीति रखते हो, प्रेम करते हो? यीशु का कहना कि निस्वार्थी प्रेम करते हो। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं, तू जानता है। लेकिन उसका यीशु के प्रेम का कहना चाहता हूं, निस्वार्थी प्रेम आप हमसे परमेश्वर से, हम परमेश्वर से करना जरूरी है। अगर उस प्रेम को ले जाकर दूसरों को, पड़ोसी को दिखाना है। और पहला कुरिन्थियों में वो कहता है कि पौलुस कहता है, प्रभु का प्रेम मुझे विवश कर देता है। वो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है वो प्रेम चुप नहीं रहेगा, वो ले जाकर दूसरों को दिखाओ। अपने पास कोई कीमती चीज होते हैं, घड़ी खरीद लिया और रिंग खरीद लिया और ना अंगूठी खरीद लिया और कोई जेवर खरीद लिया, नेकलेस खरीद लिया, क्या इसके बक्से के अंदर डालकर उसको बंद करके रखेंगे? थोड़ी ना। नो, आप क्या करेंगे? उसको निकाल कर लोग मुझे देख ले, मैं पहन कर बाहर जाऊं, लोग मुझे देख लें, मुझे समझ ले मैं अमीर हूं, मुझे देख ले मेरा अंगूठी को देखकर, अच्छे वॉच को देखकर, कपड़े को देखकर। कोई भी चीज इंसान के अंदर आता है लोग देखने के लिए चाहता है। लेकिन उस प्रेम को जिसने प्रभु ने कलवरी क्रूस के द्वारा हमारे ऊपर दिखाया, अपनी मृत्यु के द्वारा, प्राण देने के द्वारा, उसको दूसरों को क्यों नहीं दिखा सकते हैं? सुलेमान का सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसको तो इसलिए परमेश्वर सच्चे दिल से निस्वार्थ प्रेम करता था। परमेश्वर उसको बढ़ाया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उसी में पहला राजा 2 अध्याय में पढ़ेंगे, 7वां वचन पढ़ेंगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। अब देखिए दूसरी बातें, पहली चीज तो परमेश्वर प्रेम करता था, प्रेम। दूसरी बातें, और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, राजा बनाया है। एक बात मैं बताऊं इस चीज को,
अपने पिता के गति पर आने में, सिंहासन पर बैठने के बाद वो डर रहा है, नम्र होकर कह रहा है कि इस मेरे पिता की गति पर सेवा में मैं इस देश के लिए सेवा करने लायक नहीं हूं। इस जगह पर आने के लिए मेरे अंदर क्या योग्यता है। कई लोग क्या करते हैं, एक पास्टर हैं और पास्टर के बच्चे तुरंत पास्टर बनने के लिए चाहेंगे। गलत बात नहीं है। अगर मिरासदार परमेश्वर के द्वारा है, वो परमेश्वर बनाएगा। कई लोग यही चाहते हैं कि मेरे पिता के इसमें आ जाएं, मेरे पिता के इसमें आ जाएं। मेरे प्रियो, अगर आपके पिता के इसमें अगर सेवकाई में भी प्रभु ने आपको रखा है, लेकर आए। आपके पिता ने कितने कष्ट उठाया सेवकाई में, कितना उन्होंने संघर्ष किया था आपके वहां अपने राज्य को चलाने के लिए। कितने नम्र दिल होकर चले, कितने पवित्रता चले। वो चीज आपके अंदर है, सुलेमान के अंदर था। मेरे पिता के स्थान पर मुझे बैठाया प्रभु जी, मैं इसका लायक नहीं हूं। तब तो क्या होगा कि पिता के दर्शन, पिता के जो दिल की बोझ और सारी चीजें पुत्र के द्वारा, संतान के द्वारा पूरा हो सकता है। ऐसे नम्र दीन होकर चलने वाले सेवक लोग को परमेश्वर चाहते हैं। सुलेमान की तरह अपने पिता को याद करने वाला, अपने पिता के सेवकाई को मेरे हाथ में दिया, मैं क्या लायक हूं, इसकी योग्य नहीं हूं। कई लोग को डर नहीं लगता है सेवा करने में। आकर वो प्रीच करने के लिए बोलेंगे तो आकर एकदम खड़े होने के लिए बहुत चाहते हैं, बढ़ाने के लिए हर चीज आगे मुझे आगे रखें, आगे रखें। मैं तो हमेशा ना, मुझे आगे कोई मौका दे, ये चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं कहता हूं आपको, मुझे आज भी इस पुलपिट पर आकर खड़े होने में डर लगता है। ये महा पवित्र स्थान है। इस महा पवित्र स्थान में खड़े होने वाले लोग और कई घंटे तक परमेश्वर के सामने पवित्रता के लिए मांगना पड़ता है। अपने पापों को प्रभु शुद्ध करे। प्रभु मेरे द्वारा अगर कार्य करना हो, मैं आप जैसे चाहते हैं आप वैसे चलने के लिए मुझे अनुग्रह कर कहने वाला लोग होना चाहिए। कह रहे कि उसके बाद क्या वो कह रहा कि परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता है। इतने बड़े लड़का जाकर अपने पिता की गति पर बैठने के बाद कह रहा है मैं छोटा सा लड़का हूं। कौन अपने आप को नम्र कर सकता है? कौन? वो कह रहा है मेरे कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे बोलना है ना, कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे बात करना, कैसे बैठना उठना, लेकिन मालूम नहीं है। सुलेमान कह रहा है मालूम है, आज भी कई लोग अंदर ये बात हम लोग को आती नहीं है। परमेश्वर के भवन में आते हुए बहुत आसान से आते हैं और पुलपिट में खड़े होते बहुत सावधानी, कुछ नहीं है। अपने आप को नम्र दीन करना जरूरी है। अपने कुछ भी, कई लोग को इतने दिमाग होगा, इतनी चीज ले होंगे, लेकिन इतने पढ़े हैं ऐसे दिखाएंगे। वो कह रहा है कि इतना बड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मैं छोटा सा लड़का हूं, मुझको मालूम नहीं है कैसे आना जाना है, अंदर कैसे जाना, बाहर आना। कितनी बड़ी बात है। अंदर जाने के बाद रास्ता पता नहीं चलता है। अपने गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने हर चीज को प्रभु के सामने बताकर अपने आप को नम्र दीन किया। दूसरी बात है नम्रता है। भजन संहिता 138:6 में लिखा हुआ है, यद्यपि यहोवा महान है, यद्यपि यहोवा परमेश्वर महान है, तो अभी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। नम्र लोग के पास प्रभु आना चाहता है, अहंकारी लोग से दूर भागना चाहता है। और ये तो यीशु ने क्या कहा मालूम है? मत्ती 23वां अध्याय निकालेंगे तो उसमें 11 और 12वां वचन थोड़ा पढ़िए। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। तो और कोई बड़ा बनना चाहता तो पहले सेवक तो बने, नम्र बने, दीन बने। फिर जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा,
वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ओ, बड़ा किया जाएगा। इस जगह पर सुलेमान ने अपने आप को छोटा करने की वजह से वो बड़ा किया गया था। हालेलुया। आपको प्रभु आशीष देना चाहते हैं। उन्नति परमेश्वर से आती है। जितने भी प्रभु आशीष दें, आपके पास कार हो, बंगला हो, घर हो, और एक 10 कार हो, बहुत लोग हो, बहुत सेवक आए, बहुत अच्छे से हो, और कुछ भी हो, और आपके पास अच्छी नौकरी हो, और आपके इतने ज्ञानी हो, आप नम्र दीन होकर अगर परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के चरण में आएंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे, परमेश्वर आपके नज़दीक ही रहकर आपको हमेशा बड़ा करेंगे, आपके बच्चों को बड़ा करेंगे, आपको आशीष देंगे। तीसरी बात है ना, हम देखेंगे पहला राजा, उसी में पहला राजा 3 अध्याय में 15वां वचन पढ़ेंगे। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। सुलेमान जाग उठा। सपने में परमेश्वर आकर उनको दर्शन दे रहे हैं और सपने में बात कर रहे हैं। उसको जब देख लिया कि ये सपना है, तुरंत उठकर क्या कि वो यरूशलेम गया और यहोवा की वाचा के संदूक, देखिए वाचा के संदूक सामने खड़ा था। अब वो जाकर उसके सामने, एक परमेश्वर के वाचा के संदूक महा पवित्र स्थान में रहने वाली चीज है। खुद परमेश्वर कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं परमेश्वर को उपस्थिति को दर्शाता है। उधर जाकर खड़े हो गया, खड़े होकर अपने आप होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र दीन करके चढ़ाया और अपने सब कर्मचारियों के लिए भी और जीवनार की। उसके बाद जो कुछ देना तो वो दिया है। ये सुलेमान का प्रार्थना की जीवन के बारे में बताती हैं। वो भी कैसे वाचा के संदूक के सामने जाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाना है, प्रार्थना को बताता। परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होकर प्रार्थना करना कितनी बड़ी बात है। He was not only the man of who was loving God or who loved God, but also he was a man of humbleness too. And along with that, now he is a man of prayer. अब क्या है कि वो ना प्रार्थना क्या परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने खड़े होकर और वाचा परमेश्वर वाचा के संदूक के सामने खड़े होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ा, वो परमेश्वर है। पहला राजा 17वां अध्याय पहला वचन में क्या लिखा मालूम है? और एलिया नबी कह रहा जगह पर पढ़िए, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इधर भी एलिया कह रहा है कि अहाब राजा के सामने खड़े होकर कह रहा है कि मैं तेरे सामने भी खड़ा नहीं हूं, हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले, परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में रहता हूं, खड़े होने वाला मैं एक सेवक हूं कहकर गवाही दे रहा है। राजा को पता चल रहा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के से उपस्थिति में खड़े होने वाले और परमेश्वर के सामने हमेशा खड़े होने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए डरता नहीं है। प्रार्थना करना है, प्रार्थना की जीवन देखिए, वो कहना है एलिया क्लियर कर कह दिया कि मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहता हूं, परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा रहता हूं कह रहा है। इसलिए भजन संहिता 16 में भी दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख में रखता हूं। वो परमेश्वर के सामने, ये परमेश्वर के सामने, वो मेरे दाहिने ओर है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। परमेश्वर के सामने जो भी खड़े रहता है वो हमेशा डगमगाएगा नहीं। एलिया के जीवन के साथ और हम देखेंगे दूसरा शामिल की किताब 6वां अध्याय
11 से 14 तक पढ़ेंगे। यहोवा के संदूक गति ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम को घना और उसके समस्त घराने को आशीष दी। जहां परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वाचा के संदूक रहता है और वो घर हमेशा आशीषित हैं। आज वाचा के संदूक या परमेश्वर के वचन हमारे घर के अंदर आना चाहिए, प्रार्थना हमारे अंदर जीवन में रहना चाहिए, स्तुति हमारे आराधना हमारे घर के अंदर रहना चाहिए, तब शैतान का कोई भी मौका नहीं मिलेगा आने के लिए। आज कई जगह पर कहीं ना प्रार्थना नहीं है, स्तुति नहीं है, सुबह उठने के बाद चाय पीना, सुबह उठने के बाद इधर उधर टीवी देखना, सुबह उठने के बाद प्रार्थना नहीं करना। जब अपनी मर्जी होता तो प्रार्थना करें। ये परमेश्वर कैसे आपके साथ हमारे साथ रह पाएंगे? वो भी दीदी को कर देखिए, वो परमेश्वर ने आशीष उनके बना, परमेश्वर ने उनका आशीष दिया और कारण इसका वाचा के संदूक। धन उसके बाद पढ़िए। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। और देख दाऊद राजा ने क्या कि देख लिया, सुनने के बाद ओबेदेदोम घराने बहुत आशीष पाए और परमेश्वर के वाचा के संदूक के वजह से उसको उन्होंने लाकर दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी जगह पर क्या है कि आनंद के साथ क्या है उसको पहुंचाया। मैं बताना चाहता हूं इस चीज को, परमेश्वर के वाचा के संदूक उपस्थिति कितनी बड़ी है। देन उसके नीचे पढ़िए, एक बहुत बड़ी बात है। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। पहले देखा सुना, दूसरा लाया आनंद के साथ, उसके बाद बलि चढ़ाया। कितनी आनंद है अपने आप को समर्पित करना। फिर और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। उसके बाद दाऊद और सनी के ये पोत कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख और तन मन से उस वाचा के संदूक के सामने और उस संदूक के वाचा के संदूक के सामने नाचने लगा। आप देखिए दाऊद कितना एक महान व्यक्ति था। परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होना है। सुलेमान परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था, दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था, एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था। ये प्रार्थना के जीवन को बताता है। याद रखना है, प्रार्थना के जीवन को बताता है। ये सब चीज को हमको समझना जरूरी है। कितने लोग सुबह उठकर परमेश्वर के सामने जाकर उपस्थिति में प्रार्थना में आ बैठते हैं। कितने लोग परमेश्वर के उपस्थिति के वचन के सामने बैठते हैं। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में जाते हैं। कितने लोग प्रार्थना की सभा में परमेश्वर को उपस्थिति बनाए रहता, वहां कितने लोग जाते हैं। आपको करना। अब सबसे बड़ी बात है, इतने ऐसे प्रार्थना उनके प्रार्थना जीवन था, परमेश्वर खुश थे। आखिरी बातें पढ़ेंगे। आप पहले हम लोग ने देखा था, मैं बताऊं, पहले प्रेम, सुलेमान इज मैन ऑफ लविंग गॉड, है ना। और सेकेंड प्रेम करने वाला व्यक्ति था। दूसरा नम्र व्यक्ति था, नम्र दीन व्यक्ति था। और तीसरा मैंने कहा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था। अब आखिरी में देखेंगे क्या होगा। और दूसरा इतिहास और दूसरा अध्याय 5वां वचन। जो भवन में बनाने पर हूं वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। देखिए यहां पर सुलेमान कह रहा है कि और जो भवन में बनाने पर हूं वो महान होगा, और क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है।
ये कितनी बड़ी बात है, कितनी एक आशीष की बात है। कह रहा कि मेरा परमेश्वर जैसे कोई परमेश्वर नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा महान, जो भवन भी बनाए उससे भी महान है वो। इस संसार में जितने लोग हैं सबसे महान परमेश्वर हैं। आप कह पाएंगे लोग के सामने मेरे यीशु महान हैं, मेरे यीशु महान है, आप कह पाएंगे? कितने लोग कह सकते हैं कि लोग के सामने मेरे यीशु महान हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं? सुलेमान ने कहा परमेश्वर तो आंख के बंद कर कर आशीष देंगे। जितने प्रभु को ऊंचा उठाएंगे, ऊंचा उठाने के तरीके मालूम है। प्रभु महान। आराधनालय में आकर यीशु ही महान अब कह पाएंगे। और जब आराधना करते हैं प्रभु यीशु महान और तू है महान परमेश्वर हम कहते हैं। और कहीं भी जाएंगे तो प्रभु यीशु को महान कहकर हम लोग प्रस्तुत करना और बताना जरूरी है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यीशु कौन है? यीशु सबसे बड़ा महान परमेश्वर है। मैं बताता हूं। सुलेमान को सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर महान कहने का विश्वास उनके अंदर था। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है जिनके अंदर जो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर के जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है और परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर और वो हमेशा परमेश्वर को क्या करेगा कि यीशु महान, वो परमेश्वर है, सबसे बड़ा ऊंचा मकान कहकर चिल्लाता रहेगा, पुकारता रहेगा और आराधना करता रहेगा, बोलता रहेगा। अब इसके अंदर ऐसे विश्वास था कि मेरे परमेश्वर सबसे बड़ा महान कहने के लिए यीशु परमेश्वर महान कहकर उसने विश्वास के साथ सारे प्रजा के सामने उसने क्या किया कि अंगीकार किया था। आपके सामने जितने भी बड़े लोग, इतने भी लोग होंगे, उनके सामने यीशु ही महान कहकर आप अंगीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसे विश्वास आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं तो ये नहीं। ये चार बातें और चार बातों को हम देख रहे हैं कि कितना ना परमेश्वर और सुलेमान को ऊंचे गद्दी पर बैठाने के कारण और उनके और बढ़ाने के कारण यही है। लेकिन एक वचन और पढ़ेंगे, अरे निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। देखिए, इजराइल लोग लाल समुद्र को पार कर लाल समुद्र के बीच में जा रहे हैं। परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया था। मिरियम ने टैमरिन लेकर, कंजूरी लेकर और वर्शिप लीड कर रही हैं, और मूसा और लोग हैं, सब जा रहे हैं लेकर। अब उस जगह पर लोग कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर कौन, आपसे आपकी तुलना कौन हो सकता है? आप सबसे बड़ा महान परमेश्वर हैं, सबसे बड़ा महान परमेश्वर हैं। ये कहकर वो चिल्लाते चिल्लाते परमेश्वर की महिमा करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनके आश्चर्य कर्म को, लाल समुद्र को 2 बार किया, उसको उन लोगों ने देखा था। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है। आपके जीवन को कितना बचाया है, कितने आपको परमेश्वर ने यहां तक रखा है, कितने आशीषें दिया है। जब बीमार की हालत में थे, परमेश्वर ने आपको कितना चंगा किया है। ऐसा महान परमेश्वर को महान कहकर आप कभी अपने मुंह से अंगीकार किया? ऐसे विश्वास आपके अंदर हैं? यही विश्वास होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा था रोमियो में, पौलुस कह रहा है कि यदि तुम यीशु ग्रहण करना चाहते तो ये काम, उसमें 10वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, तुम प्रभु यीशु को प्रभु जानकर, यीशु सबसे बड़ा महान परमेश्वर प्रभु जानकर और मुंह से अंगीकार करके कि वही है मेरे लिए संसार में आए थे, मेरे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और जी उठकर आज भी जीवित महान परमेश्वर है, वो फिर से आने वाले यीशु हैं, ये सर्वशक्तिमान प्रभु है के विश्वास के साथ अंगीकार करना जरूरी है। धन्यवाद। दूसरे राजा 6वां अध्याय
और 16वां वचन आखिरी में पढ़ेंगे। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा कह रहा कि अपने नौकर को, जिसने कहा तो दुश्मनों को असीरियन लोग का पूरा न सेना आकर इजराइल देश को पूरा घेर लिया था, अब ये समझ ले कि आज सब हमें काट डालेंगे, हम मार डाले जाएंगे। तो वो डर के मारे आकर एलीशा नबी को कह रहा है, देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं। वो देख रहा उनके शत्रुओं को, लेकिन एलीशा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंखें अभी तो खुला नहीं है, केवल एक ही चीज को देख रहे कि दुश्मन की सेना को। मैं अब प्रार्थना करूंगा, उसके बाद तुम देखोगे। प्रार्थना किया प्रभु जी इनके आंखों पर, परमेश्वर के आंखें और क्या करे खोले। जब खोल के देखा, जब आंखें खुल गया उसका नौकर का, जब देखने के बाद ऐसे देखा परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की सेना, और जितनी सेना असीरियन लोग के थे वो उतने भी बहुत न ज्यादा, और सेना को, स्वर्गदूतों की सेना को वो देखा उन्होंने। जब देखने के बाद इधर स्वर्गदूत है, ये तो असीरियन तो फिर तो कुछ भी नहीं है हमारे स्वर्गदूत की सेना के सामने, उसको मालूम पड़ गया। तब एलीशा कह रहा है, उन लोगों से हमारे पास जो हैं, उन लोग के पास जितने लोग हैं, सेना है, उससे भी कई अधिक बड़े हैं। इसका मतलब हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। विश्वास के साथ एलीशा नबी ने अंगीकार किया था, हमारा महान परमेश्वर महान है। आश्चर्यकर्म हुआ, दुश्मन हार गया था, दुश्मन को मार डाले, परमेश्वर उस जगह पर अपनी महिमा को और सबके सामने प्रकट किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, सुलेमान को परमेश्वर और ऊंचे स्थान पर रखने के लिए, बढ़ाने के लिए कारण 4 बातें की। पहले प्रेम करता था, दूसरी और नम्र व्यक्ति था, तीसरे और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था, स्तुति आराधना करने वाले व्यक्ति था, और विश्वास का पुरुष था, विश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति था। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी प्रभु ऐसे कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये 4 बातों को उनके जीवन में प्रभु जी दिल के अंदर रखने के लिए अनुग्रह कर। हमारे जीवन में आशीष के प्रभु रुकावट के कारण इसी में कुछ ना कुछ प्रभु जी कमी होंगे, इसलिए आज तक नहीं मिल रहा है। हम संसार की चीज़ों को लेकर ये आशीष कहकर उसमें घमंड करते रहते हैं। हमारे जीवन के मकान, हमारे जीवन की दुकान, हमारे जीवन की कोई भी चीज़ को प्रभु जी हमारे संसार में प्रभु जी हमको शांति नहीं दे पाएंगे। सबसे महान परमेश्वर आप ही हैं, इस भवन से भी बढ़कर हैं, उसमें वास करने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे लिए कोई कमी गठी नहीं होगी। हमेशा हमें ऊंचे स्थान पर रखेंगे, हम रहेंगे। आपने कह दिया भजन संहिता 91 में, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं छुड़ा कर उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु जी आपके लोग को ऊंचे स्थान पर रखिए, ये 4 बातों को समझने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद आज के संदेश के लिए, आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन।